नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, जल्द खाते में आएंगे 81,000। जाने क्या है ताज़ा अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही पीएफ की रकम पर मिलने वाले ब्याज का पैसा खातों में ट्रांसफर करने वाली है। सरकार ने वित्तीय साल 2020-21 के लिए 8.1% ब्याज का पैसा देने का ऐलान किया है। इसका लाभ करीब 6 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए पड़े हैं तो 81,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। आरबीआई ने किया दावा, जमा राशि पर बढ़ सकती है ब्याज दरें। महंगाई और रुपए के लिए भी कही ये बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते दिन एक रिपोर्ट में जारी किया है। रिपोर्ट में कहा है कि भारत में लोन की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है और बीते कुछ समय में जमा राशि और लोन पर मिलने वाले ब्याज में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। इस हालात में बैंकों में अधिक जमा हो, इसके लिए ब्याज दरों को भी बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको अपने बैंक में जमा किए गए राशि पर अधिक ब्याज का लाभ मिल सकता है। 10वीं-12वीं परीक्षा परिणाम पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। मूल्यांकन प्रक्रिया, अंक वेटेज पर नई अपडेट। देश भर में कई विश्वविद्यालय द्वारा लगातार सीबीएसई से रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग की जा रही है। साथ ही छात्र लंबे समय से टर्म 2 परीक्षा के रिजल्ट जारी होने की राह देख रहे हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिजल्ट तैयार करने में किसी भी तरह की देरी नहीं हुई है और रिजल्ट अपने समय पर घोषित किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो 20 के बाद कभी भी 10वीं की परीक्षा परिणामों की घोषणा की जा सकती है। वहीं 12वीं के परीक्षा परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। यूजीसी के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, यूजी प्रवेश के लिए एडवाइजरी पर बड़ी अपडेट, छात्रों को मिलेगा लाभ। एक तरफ जहां सीबीएसई के छात्र रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं, दूसरी तरफ कई राज्य सरकारों द्वारा यूजी प्रवेश की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी कॉलेज में यूजी प्रवेश को लेकर तीसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी समाप्त होने वाली है, जबकि यूजीसी ने उच्च शिक्षा विभाग सहित सभी प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल इस एडवाइजरी में यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय से एक अतिरिक्त काउंसलिंग राउंड से लाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ 600 से ज़्यादा पदों पर निकाली हैं भर्तियाँ, मिलेंगी 90,000 के करीब सैलरी, ऐसे करें आवेदन। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए डीआरडीओ ने साइंटिस्ट बी, डीएसटी और एडीए के 630 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rac.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। उक्त पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। जीएसटी की दरों में बदलाव का आज से दिखेगा असर। आटा, पनीर, दही के अलावा जाने क्या क्या हो रहा है महंगा। जीएसटी काउंसिल के फैसले लागू होने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल है, जिन पर 5% माल एवं सेवा कर देना होगा। इस तरह 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से कर लगाने की बात कही गई है। बता दें कि अभी तक इस पर कोई कर नहीं लगता है। ई वाहनों के लिए राजधानी में सितंबर में चालू होंगे 100 नए चार्जिंग स्टेशन, 71 मेट्रो स्टेशन पर। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सितंबर तक 100 नए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जाएंगे। इन स्टेशनों पर ई वाहनों के लिए 500 चार्जिंग पॉइंट होंगे, मतलब हर स्टेशन पर औसतन 5 ई वाहन को एक साथ चार्ज करने की सुविधा होगी। इन स्टेशन की खास बात यह है कि इनमें से 71 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के विभिन्न मेट्रो स्टेशन पर होंगे, जिससे लोग मेट्रो में अपने वाहन को खड़ा कर मेट्रो से कहीं भी जा सकें। मार्गरेट अल्वा होंगे विपक्षी उपराष्ट्रपति। उम्मीदवार एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया ऐलान।
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया। रविवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस बात की घोषणा की। मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली अल्वा गोवा के राज्यपाल रह चुकी हैं। 80 वर्षीय अल्वा मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, जो 6 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का खुला खाता निकाय चुनाव में जीती 3 सीटें। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना खाता खोल लिया है। पार्टी ने जबलपुर में पार्षद की 2 सीटों पर कब्जा जमाया है, तो वहीं खंडवा में भी 1 सीट से जीत ली है। जानकारी के मुताबिक इस बार AIMIM ने 7 बड़े शहरों में किस्मत आजमाई थी, जिसमें 3 शहरों में जीत हासिल की है। ऐसे में ओवैसी के लिए ये बड़ी बात है। ओवैसी ने ऐलान किया था कि वो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसमें से ओवैसी की पार्टी ने बुरहानपुर, जबलपुर और खंडवा की सीटों को यहां के नगर निगम के चुनाव में मेयर से लेकर 11 वार्डों में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। पता हो कि इन चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बाजी ओवैसी की पार्टी ने मार ली। निकाय चुनाव में शानदार जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज ने जताया जनता का आभार, पार्टीजनों को दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव में मिली जीत पर बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2003 के बाद से जब से मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई है, निकाय चुनाव में ऐसी शानदार जीत कभी नहीं मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित विजय उत्सव के दौरान पार्टीजनों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव हम पहले भी जीतते थे, लेकिन उस जीत का अनुपात 55 से 45 का ही रहता था, लेकिन इस बार हमने 80% सीटों पर जीत हासिल की है। यह जीत ऐतिहासिक है। भारत की 200 करोड़ कोरोना टीकाकरण की यात्रा, 7 चरण, 18 महीने और पीएम मोदी का रणनीतिक नेतृत्व। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय रणनीतिक और नीति स्तरीय नेतृत्व, जिसमें मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र शामिल है, ने मदद की। आज देश का लगभग हर वयस्क नागरिक मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ पूरी तरह से टीका कवच प्राप्त कर चुका है। कोरोना से भी बड़ा निकला मंकी पॉक्स, इतनी है देश में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आ चुका है, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई है। फिलहाल देश में कई वायरस और बीमारियों ने दस्तक दी है। जहां एक तरफ भारत कोरोना महामारी से नहीं उभर पाया, इसी बीच जीका वायरस और मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। यह वायरस केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। जीनोमिक संरचना में वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स को जीनोम को कोरोना वायरस से अधिक बड़ा पाया। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक देश में पाया गया इकलौता मामला दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत, जाने टीम का पूरा कार्यक्रम। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के संस्करण में पहली बार महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। इस दौरान रोमांच थोड़ा इसलिए भी बढ़ गया है कि इस इवेंट में क्रिकेट जगत के 2 कट्टर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। एमपी में आज बढ़ गई पेट्रोल डीजल की कीमत, इतना हुआ इजाफा, मानसून में घटी ईंधन की मांग, जाने आज का रेट। पेट्रोल और डीजल की मांग मानसून पर निर्भर करती है। उद्योग के नए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की मांग घटी है। बताया जा रहा है कि इस कारण लोगों के आवाजाही कम होना हो सकता है। 15 जुलाई तक ईंधन की मांग 13.7% घटकर 31.6 लाख टन रह गई है, जो पिछले महीने 36.7 लाख टन दर्ज की गई थी। वहीं सालाना आधार पर डीजल की मांग में 27% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 0.30 रुपये का इजाफा देखा गया, वहीं डीजल की कीमत में 0.28 रुपये प्रति लीटर का इजाफा दर्ज किया गया है। कई सिस्टम एक्टिव, 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 4 संभागों में बिजली गिरने की चेतावनी।
मध्य प्रदेश में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते बारिश का दौर जारी है। अरब सागर में सौराष्ट्र के पास बना दाब का क्षेत्र समुद्र के रास्ते ओमान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में गतिविधियों में कुछ कमी आ सकती है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार आज 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं 4 संभागों में बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।